जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों ये पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि भाई सीडीएस, सीएपीएफ एसी, एफकेट, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। चलो तो भाई हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिस्ट्री के। देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या इंडिया प्रेस। भाई भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है। तो भाई द पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकेफ, ओकलैंड और लॉर्ड एलनब्रो। तो भाई चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है बच्चा वो है सर चार्ल्स मेटकेफ। और ये जो सर चार्ल्स मेटकेफ था भाई ये था प्रोविजनल गवर्नर जनरल, प्रोविजनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रोविजनल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका जो टेन्योर रहता है बच्चों वो रहता है भाई 20 मार्च 1835 से लेके 4 मार्च 1836 तक। भाई कुछ छोटी मोटी जानकारियां और देख लेते हैं मेटकेफ के बारे में। भाई ये भाई गवर्नर ऑफ जमैका भी रहता है, गवर्नर ऑफ जमैका। और भाई उसेन बोल्ट का नाम आप सबने सुना होगा बच्चा, तो भाई ये वहां का गवर्नर भी रहता है। उसेन बोल्ट जमैका से ही है। 1839 टू 42। और अगर बात की जाए जमैका की कैपिटल की तो भाई किंगस्टन इसकी कैपिटल है। एक जानकारी और देख लेते हैं भाई, यही मेटकेफ गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा। और भाई आप सब लोग कनाडा की कैपिटल बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा कनाडा की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताएगा उसको मैं दूंगा कि चॉकलेट। तो भाई ये 1843 से लेके और 45 तक गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा रहता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकेफ। देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, which among the following is are true about the treaty of Puna of 1817। तो भाई 1817 की पूना की जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसके कौन कौन से जो फॉलो तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से ट्रू हैं, ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकंड रिलिंक्विस्ड द पोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे वो क्या कर देते हैं भाई, लीडर का पद छोड़ देते हैं मराठा एम्पायर का। रिलिक्विस्ट का मतलब होता है बच्चों छोड़ना, त्यागना। सेकंड पॉइंट, बाजीराव सेकंड गेव अप सम पार्ट्स ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश, ठीक है ये भी। बाजीराव सेकंड वाज फोर्स्ड नॉट टू मेक एन अलायंस विद एनी एक्सटर्नल पावर विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। और भाई एक शर्त इनके सामने ये भी रखी गई थी बाजीराव सेकंड के सामने कि भाई वो किसी भी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जब तक ब्रिटिशर्स का कंसेंट नहीं होगा। तो बच्चों ये तीनों ही पॉइंट जो हैं, ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following leaders led the Ahom revolt against the British in 1828। भाई जो अहोम रिवोल्ट था उसको किसने लीड किया था। राजा जगन्नाथ, अलूरी सीताराम राजू, गोमधर कंवर और गोविंद गुरु। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा सी, गोमधर कंवर। देखते हैं भाई फर्स्ट, थोड़ा सा इसको देखो भाई। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, ध्यान से देखना पहले, ठीक है। एंग्लो बर्मीज वॉर होता है और वो वॉर चलता है 1824 टू 26। और ये वॉर जो रुकता है भाई वो रुकता है ट्रीटी ऑफ यानदाबो से,
ट्रीटी ऑफ यानदाबो। और बच्चों 2 साल तक चलने वाला वॉर जब ट्रीटी ऑफ यानदाबो से रुकता है तो भाई 1828 में फिर एक अहोम रिवोल्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको बच्चे ध्यान रखने हैं दोस्तों, ठीक है। वो होता है भाई 1828 में और उस रिवोल्ट को लीड करता है गोमधर कंवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कौन से साल में भाई जो पहली रेलवे लाइन थी बॉम्बे से लेके ठाणे तक वो शुरू हुई? सो द राइट आंसर इज 1853। लेकिन यहां कुछ देखने की बातें हैं बच्चों। दैट लाइन वाज बिल्ट बाय ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। और भाई ये कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी भाई बॉम्बे से लेके ठाणे तक। और ये दोनों ही जगह कहां पे हैं? आज के महाराष्ट्र में। और भाई महाराष्ट्र में अभी हुए थे इलेक्शंस और वहां पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स की एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं, उनका नाम है श्री देवेंद्र फडणवीस। ऐसे ही बच्चों हम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो भाई महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज ऑफ द दांडी मार्च? तो भाई दांडी मार्च जो था उसका पर्पज क्या था? देखते हैं भाई। ब्रेक द सोल्ट लॉ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स, अपोज साइमन कमीशन, आस्क फॉर पूर्ण स्वराज। तो भाई जो दांडी मार्च था इसका आप सबको पता है उद्देश्य क्या था बच्चा? ब्रेक द सोल्ट लॉज। उस टाइम पे क्या था बच्चा? कोई भी आम इंसान या कोई भी इंडियन क्या नहीं कर सकता था? वो नमक का प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, सोल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। इसका जो सारा कंट्रोल था वो किसके हाथ था? ब्रिटिशर्स के हाथ था। तो गांधी जी क्या करते हैं भाई? 12 मार्च को 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की एक पैदल यात्रा करते हैं। और इसी पैदल यात्रा को, ठीक है, इसी मार्च को कहा जाता है दांडी मार्च। इसी मार्च को क्या कहा जाता है भाई? दांडी मार्च। आई थिंक अभी गुजरात का एक नवासरी डिस्ट्रिक्ट है तो ये दांडी वहां पे पड़ता है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। विच ईयर मार्क्ड द रिलीज ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? तो भाई नेहरू रिपोर्ट कब रिलीज की गई थी बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज 1917, 1926, 1928 और 1929। तो भाई सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। ये जो रिपोर्ट थी बच्चों, ये 10 अगस्त 10 अगस्त 1928 को रिलीज की गई थी। कब की गई थी भाई? 10 अगस्त 1928 को रिलीज की गई थी। एंड दैट रिपोर्ट वाज डिवाइज्ड बाय, मतलब इसको तैयार किया गया था किसके द्वारा? एक कमेटी बनाई थी बच्चों, द कमेटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो देख लेते हैं। जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे वो थे भाई मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, ठीक है। और इस कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो थे भाई जवाहरलाल नेहरू।
और जवाहरलाल नेहरू बच्चों आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका बर्थ डेट था 14 नवंबर 1889। और वही एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड 14 नवंबर एज चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रन डे। चलिए भाई, और ये भाई तो इस कमेटी का जो रिपोर्ट जो थी वो कब, सॉरी जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, वो कब पब्लिश की गई? वो की गई भाई 1928 में। देखते हैं बच्चे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच पोर्तुगीज वायसराय फॉलोड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? तो भाई कौन सा ब्रिटिश सॉरी पोर्तुगीज वायसराय था जिसने भाई ब्लू वाटर पॉलिसी इंडिया में लागू की? देखो भाई किसने फॉलो की थी, वो की थी बच्चा, द राइट ऑप्शन इज बी, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं भाई ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। जब पोर्तुगीज यहाँ ग्राउंड पे, जब यहाँ पे लैंड पे अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अरेबियन सी और इंडियन ओशियन पे अपना होल्ड बनाते हैं, ताकि, क्योंकि जो भी ट्रेड था बच्चों वो सारा सी के रास्ते से ही, मोस्टली ट्रेड जो था वो सी के रास्ते से ही होता था। देख लेते हैं भाई, तो भाई जो पोर्तुगल जो कंट्री है ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। लिस्बन इसकी कैपिटल है, लिस्बन इसकी कैपिटल है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। आप सिर्फ ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ हम मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो पोर्तुगल एक यूरोपियन कंट्री है, लिस्बन इसकी कैपिटल है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपने बहुत फेमस फुटबॉलर है, उनका नाम सुना ही होगा। तो देख लेते हैं भाई इंडियंस कब आए थे, अराइव्ड ना सॉरी पोर्तुगीज इंडिया में आए थे भाई, अराइव्ड इन 1498। और आया कौन था भाई, वास्को डी गामा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आर करेक्ट? पहला पॉइंट देखते हैं भाई, बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एग्रीड टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है ये वाला पॉइंट भाई। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ स्वराज, ये पॉइंट भी ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी हुआ था इस पैक्ट में, तो तीसरा पॉइंट भी ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी मुस्लिम्स, तो ये पॉइंट भी ठीक है। तो भाई जब चारों ही पॉइंट ठीक हैं तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। देख लेते हैं भाई थोड़ा सा इसके बारे में भी, ये जो पैक्ट था ये साइन किया गया था बच्चों कब, 1916 में दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो मुस्लिम लीग और आईएनसी की ज्वाइंट कमेटी थी, उसको जो हेड करने वाले थे वो थे भाई अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे भाई, वो ज्वाइंट सेशन जो था कांग्रेस पार्टी का और मुस्लिम लीग का, इन दोनों को लीड करने वाले, इन दोनों को जो हेड करने वाले थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? तो भाई संवाद कौमुदी हिंदी में लिख देता हूं, समझ आ जाएगा, संवाद कौमुदी। और आप लोग भी भाई न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई संवाद कौमुदी के एडिटर कौन थे। तो संवाद कौमुदी के एडिटर थे भाई, पहला ही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय दोस्तों एक फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। इसके अलावा ये, चलो छोटी सी जानकारी और बताता हूं, संवाद कौमुदी वाज इन बंगाली एंड इट वाज ए वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। राजा राम मोहन राय क्या करते हैं, एक इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, उसका नाम था भाई बंगाल हेराल्ड, बंगाल
तो कई बार न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मराठा से पूछा जाता है, केसरी से पूछा जाता है, संवाद कौमुदी से पूछा गया, अभी देखा आपने। एक भाई ये पर्शियन लैंग्वेज में भी एक अखबार शुरू करते हैं और उसका नाम था मिरात ए अखबार। मिरात ए अखबार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10th क्वेश्चन। असम प्रोविंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। भाई असम जो प्रोविंस था उसको बंगाल से अलग कब किया गया बच्चों? दोस्तों वो किया गया था 1884 में, और इसको सेपरेट करके एस्टेब्लिश्ड एज, इसको बना दिया था भाई इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। क्या बना दिया था 1884 में अलग करके? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। देखते हैं भाई 11th क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिलेट। तो भाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे वो किससे रिलेट करते हैं बच्चों? डायरकी से, कम्युनलिज्म से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, और नॉन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरकी, द्वैध शासन। अब देख लेते हैं भाई इसका टाइम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे भाई 1919। ठीक है। अब बच्चों ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। सो मोंटेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड वाज वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम। और ऐसे ही बच्चों आपने मोर्ले मिंटो भी सुना होगा, जो कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। तो जैसे मोंटेग्यू पहला नाम जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो ऐसे ही मार्ले और मिंटो में भी मोर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वाज वायसराय। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। Which of the following acts aimed for a single unified police force in every province and to use it to keep the people of the country effectively under control? चलो भाई इसका देखते हैं बच्चों कि भाई कौन से एक्ट से एम किया गया था कि एक सिंगल यूनिफाइड पुलिस फोर्स बनाई जाए हर प्रोविंस में, और जिससे लोगों को क्या किया जाए? इफेक्टिवली अपने अंडर कंट्रोल किया जाए। सो द राइट आंसर इज एक्ट ऑफ 1861। 1861 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था भाई? ये प्रोविजन रखा गया था। तो इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे भाई, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या क्या थे बच्चा? वो थे दोस्तों एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर स्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रियल कंट्रोल। ये क्या थे भाई? इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, who among the following established the इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936। तो भाई इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन 1936 में किसने एस्टैब्लिश की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी टाइम क्या हो रहा था बच्चा? इसी टाइम दोस्तों ओरिजिन हो रहा था ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का इंडिया में। ठीक है, क्या हो रहा था भाई? मानव अधिकार आंदोलन की भी तैयार, संरक्षण की तैयारी हो रही थी, इसका ओरिजिन हुआ था। तो भाई इसके जो फाउंडर थे इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन, आईसीएलयू, इसके जो एस्टैब्लिश करने वाले थे, फाउंडर थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं भाई 14th क्वेश्चन। इन विच ईयर द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट्स वाज एस्टैब्लिश। तो भाई
चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कब बनाया गया था बच्चों, वो देखते हैं। 14th का आंसर रहेगा भाई 1920, 1920 में ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया। 15th क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच एक्ट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कौन से एक्ट से किया गया भाई, डिसकंटिन्यू किया गया अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? ये किया गया भाई इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। देख भी लेते हैं एक बार। अब इसमें क्या प्रोविजन था भाई कि जो पहले से जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन नए सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलते हैं। Mutiny of 1857 was described as the first Indian War of Independence by। तो भाई जो 1857 की क्रांति थी, जिसको 1857 का गदर कहा जाता था, तो उसको पहली बार किसने कहा कि ये भाई एक युद्ध था, एक वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, और वो कहा भाई श्री विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनको बच्चों हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों इतिहास में एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी रहे हैं जिनको 2 बार काले पानी की सजा हुई। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई, और उस बुक का क्या नाम था भाई, उस बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था भाई, इस बुक का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द रेगुलेशन 17th passed by the British government was related to which among the following। तो भाई रेगुलेशन जो 17 था वो किससे रिलेटेड था? सो द राइट आंसर इज एबोलिशन ऑफ सती। भाई एक सती प्रैक्टिस हमारे यहाँ, मतलब एक सती प्रथा थी, सती प्रैक्टिस की जाती थी, जिसमें क्या होता था, अगर किसी मैरिड मैन की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को क्या कर दिया जाता था, जबरदस्ती उनके साथ चिता पे बिठा दिया जाता था, और इस प्रैक्टिस को सती प्रैक्टिस कहा जाता था। तो भाई एक रेगुलेशन जिसको 17th या फिर भाई बंगाल सती रेगुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को ये पास किया गया बच्चा कब भाई, ये किया गया दोस्तों 4 दिसंबर 1829। किया गया कहां पे पास, काउंसिल में। किसके द्वारा किया गया भाई, विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसमें क्या कर दिया गया भाई, सती प्रैक्टिस को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल। क्या कर दिया गया भाई, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई 18th क्वेश्चन, Who among the following was the founder of the Indian Society of Oriental Art। तो भाई एक सोसाइटी थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इसके फाउंडर कौन थे, सबसे पहले देखते हैं भाई इसकी स्थापना की कब की थी। ये की गई थी बच्चों 1907 में, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था भाई ऑप्शन सी, अवनिंद्रनाथ टैगोर। अब भाई देखो बच्चों, इसमें भी एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूं, इसी सोसाइटी का एक जर्नल छपता था, पब्लिश होता था, ठीक है, और उसका नाम था रूपम। ध्यान रखना ये पूछा गया है एक बार, उस जर्नल का क्या नाम था भाई, उस जर्नल का नाम था रूपम। देखते हैं भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रिफॉर्म्स ऑफ सर जॉन लॉरेंस वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहला देखते हैं भाई, टेलीग्राफी सिस्टम ओपन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, ये बिल्कुल ठीक है। एडवोकेटेड स्टेट मैनेज रेलवेज, ये भी पॉइंट ठीक है। एंड क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और भाई भारतीय वन विभाग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ये भी पॉइंट ठीक है।
तो इसका बच्चों आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा भाई, ऑल ऑफ दी अबव फॉर द राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस सेशन का। Which of the following movement inspired सरदार वल्लभ भाई पटेल टू बिकम ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी? तो भाई कौन से मूवमेंट ने वल्लभ भाई पटेल जी को इंस्पायर किया गांधी जी का अनुयायी बनने के लिए? तो भाई ऑप्शंस हैं खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सोल सत्याग्रह और खादी सत्याग्रह। तो भाई खेड़ा सत्याग्रह जो है वो इसका राइट आंसर। देखो बच्चों ये हुआ कब था भाई, खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहां पे ये मूवमेंट चलाया गया। देख लो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हुआ क्या था भाई, क्यों हुआ था? ड्यू टू ओप्रेसिव टैक्स रेट्स। अब देखो भाई सरकार ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई, टैक्स रेट बढ़ा दिए। और पीपल जो थे, जो लोग जो थे, पीपल ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम क्रॉप फेल्योर, ठीक है, उसके अलावा भाई प्लेग और कोलरा, हैजा जिसको बोलते हैं भाई। तो लोग पहले ही परेशान थे, फसलें हो नहीं रही थी, बीमारी फैली हुई थी, महामारी एपिडेमिक थी ये दोनों, ठीक है, महामारियां फैली हुई थी, और ऊपर से गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, टैक्स बढ़ा रही है। और बच्चों एक सिग्निफिकेंट बात और बताता हूं इस आंदोलन की, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ही ज्यादा थी। चलो भाई दोस्तों, तो ये थे आज के 20 बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।